गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पाठ 28 पानी चाहिए क्या, ऐसा भी नहीं पूछते थे। एकदम हाथ में ही प्याला रख देते थे, क्योंकि प्यास लगी ही है यह वे जान जाते थे। प्यास वास्तव में लगी ही रहती थी, पर मैं मांगता ही नहीं था, क्योंकि प्यास का एहसास ही नहीं होता था। हाँ, सामने पानी दिया तो पी ही लेता था, और सामने पानी दिया तो मैं पीऊंगा ही, यह भी उन्हें पता था। यानी वे दोनों सचमुच समर्पित हो गए थे। वे दोनों जान गए थे, गुरु और शिष्य का रिश्ता आत्मीय संबंध है, पवित्र संबंध है। इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है, और किसी रिश्ते की अब आवश्यकता ही नहीं है। मैंने दोनों को एक दिन बिठाकर समझाया, जो मेरा सानिध्य तुम्हें अपने पूर्व पुण्य कर्मों से मिला है, उसे संभाल कर रखो। मैं सदैव तुम्हारे ही साथ हूँ। मेरे इन शब्दों का एहसास सदैव साथ रखो, और नियमित ध्यान साधना करो, और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। मनुष्य जीवन ही आत्मा का वह जीवन है जिसमें वह मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। निद्रा, मैथुन और भूख तो प्रत्येक जन्म में आत्मा के शरीर रूपी आवरण के साथ होते ही है। मनुष्य जीवन ही है जब इन सब के साथ जीवंत अनुभूति की इच्छा भी होती है। आत्म साक्षात्कार की शुद्ध इच्छा यह केवल मनुष्य योनि में ही होती है। तो मनुष्य जीवन को सार्थक करो। मुझे जो कहना था वह कह दिया। अब मैं कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करूँगा। ऐसा कहकर मैंने उन्हें विदा किया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से ही वे लोग उनके गांव के मंगल गीत गाते हुए तानिया के खेत पर एकत्र हुए थे। सारे गांव के ही लोग एकत्र हो गए थे। उन सब से कहा, मैंने इन पति पत्नी के साथ अधिक समय बिताया है, इसलिए इन्हें काफी ज्ञान की बातें तुम्हें बताने के लिए बताई है। वे तुम्हें बताएंगे ही। अब तुम सब लोग नियमित ध्यान करो और एहसास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं केवल शरीर से जा रहा हूँ, पर जाते जाते मैंने अपना सारा अस्तित्व ही आप में बांट दिया है। जो मेरा शाश्वत स्वरूप है वह तो आपके हृदय में ही है। जो जा रहा है वह तो शरीर है। जो नाशवान है वह कभी ना कभी तो जाने ही वाला है। मनुष्य का जन्म ही जाने के लिए होता है। जन्म और जाने के बीच ही जीवन है। मनुष्य का जीवन जन्म एवं जाने में ही समझा जा सकता है। जो जन्मा है वह जाने ही वाला है। मुझे भी एक दिन जाना ही है। मैं थोड़े ही प्रकृति के नियम के विरुद्ध हूँ। एक दिन मुझे भी दुनिया से जाना है। आज केवल आपकी दुनिया से शरीर से जा रहा हूँ, पर सदैव अनुभूति के रूप में मैं सदैव आपको समर्पित हुई हूँ। आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। मेरे केवल इन शब्दों को ही गुरु मंत्र मान लो। प्रकरण 5, घर पहुंचना। नमस्कार करके मैं गांव के बाहर चल दिया। वे लोग गांव की सीमा तक भी आए थे। मैंने ही आगे आने से उन्हें मना कर दिया, और मैं अकेला ही आगे चल दिया। उन्होंने खाने पीने का खूब सामान दिया था, जो मैंने उनका दिल रखने के लिए ले लिया था। पर इतना सारा सामान साथ में रखकर चलना संभव ही नहीं था। इसलिए थोड़ा आगे जाकर उसे एक नदी में डाल दिया, ताकि वह नदी के जलचरों का भोजन हो सके
और मैं आगे बढ़ गया। इतना सारा सामान साथ में रखकर चलना संभव ही नहीं था। फिर अलग अलग स्थानों पर ठहरते ठहरते अंत में मैं गुवाहाटी पहुंचा और उसके बाद घर की ओर चल दिया और बाद में घर पहुंचा। काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आया था। घर आने पर पत्नी ने भी अपनी स्कूल से छुट्टी ले ली और हमारी दिन भर बातें ही चलती रही। सामान्यतः मैं ही बता रहा था और वह सुन रही थी। उसे मेरी यात्रा में बहुत जिज्ञासा रहती थी। कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसा वहाँ का वातावरण है, वह सब जानने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। मैं जब भी घर रहता था तो खाना बनाने का कार्य संभाल लेता था। इस कारण पत्नी को आराम हो जाता था। यह कार्य करने से एक और पत्नी को आराम हो जाता था, दूसरी ओर मैं खाने के माध्यम से चैतन्य घर में फैलाता था। मेरे मन में कहीं एक आत्मग्लानि का भाव रहता था। मैं मेरी पत्नी पर सारा बोझ डालकर घूमता रहता हूँ। वह भाव भी यह कार्य करने से दूर हो जाता था। अब लड़का भी बड़ा हो रहा था। वह बड़ा भी हो रहा था और अधिकाधिक समझदार भी हो रहा था। उसके जन्म के बाद से ही मेरे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उसको लेकर घूमने जाता था, उसे खिलाता था, उससे बातें करता था। हम लोग प्रायः छुट्टियों में घर से घूमने चले जाते थे। पत्नी की आमदनी में भी हम खुश थे, कारण हमारे खर्चे ही अधिक नहीं थे। बस दिन और महीने बीत रहे थे। मेरे गुरुओं का संदेश मेरी पत्नी को भी बताया। पहले पत्नी को भी अनुभूति कराई और बाद में कहा, यही अनुभूति अब मुझे प्रसाद के रूप में मनुष्य समाज में बांटनी है। पुण्यात्माओं के आगमन का उद्देश्य भी उसे समझाया। उसे भी वह उचित ही लगा। वह बोली, यह सही भी है। एक क्षण के ऊपर ही आने वाली संतान का सारा स्तर निर्भर होता होगा। इसीलिए ही एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो अलग अलग स्तरों पर जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि संस्कार तो दोनों को समान प्राप्त होते हैं। संस्कार तो लेने के ऊपर है। संस्कार तो खाद का कार्य कर सकते हैं, उसके मूल स्वरूप को बढ़ाने का, पर उसका मूल स्वरूप तो वे नहीं बदल सकते हैं। अगर करेले का बीज है तो संस्कार उसे अच्छा करेले का पौधा बनने में मदद करेंगे, और अच्छे आम का बीज है, वे उसे अच्छा आम का पेड़ बनने में मदद करेंगे। पर संस्कार करेले को आम और आम को करेला नहीं बना सकते हैं। महत्वपूर्ण है बीज, कि बीज क्या है। हम दोनों ही सुबह 4 बजे उठकर नियमित रूप से साथ साथ ध्यान करते थे, क्योंकि बच्चे के उठ जाने के बाद वातावरण बदल जाता था। हम दोनों ने अपना संपूर्ण समर्पण गुरुओं के प्रति कर दिया था। पत्नी को भी मैंने ध्यान में ही उस गुफा की यात्रा कराई थी। मेरे सूक्ष्म शरीर के भी दर्शन कराए थे। पत्नी की भी ध्यान की स्थिति बड़ी गहन हो गई थी। पति और पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है। पति पत्नी शारीरिक संबंधों के कारण YouTube जैसे भीतर से जुड़े रहते ही है। इसी कारण पत्नी को भी धीरे धीरे बिना कहीं गए, बिना कहीं भी भटके, घर बैठे मेरी ही समान स्थिति अनायास ही प्राप्त हो गई थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने प्रयास किए, भटका, और पत्नी ने मुझे उसमें सहायता की, पर आखिर में दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। मुझे भी ध्यान में एक ऊर्जा ग्रहण करनी आ गई, और गुरुओं की इच्छा के कारण उस ऊर्जा शक्ति को पत्नी में प्रवाहित कर पाया था। पत्नी की भी ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही बढ़ गई थी। शारीरिक क्रिया मेरे शरीर से होती थी, पर इच्छा गुरुओं की होती थी। एक प्रकार का त्रिकोण सा बनता प्रतीत होता था। एक कोने पर परमात्मा, दूसरे कोने पर गुरु, और तीसरे गुरु से शक्ति तीसरे कोने पर स्थित शिष्य तक बहती थी। कोने यही थे, पर माध्यम बदल गए थे। परमात्मा के स्थान पर गुरु,
और गुरु के स्थान पर मैं था और शिष्य के स्थान पर पत्नी थी। चेतना गुरु से मुझे और मुझसे पत्नी को प्रवाहित होती थी। यह त्रिभुज में ही यह सब हो रहा था और ज्ञान की अवस्था में ही गर्भाधान संस्कार संपन्न हो गया और अब मैंने पत्नी को गर्भावस्था में छोड़कर जंगल न जाने का विचार किया। मैं उन दिनों अलग अलग गुरुओं से भेंट करता था, अपने अनुभव उन्हें बताता था, उनके अनुभव सुनता था। एक कार्य यह भी चल ही रहा था। मैं थोड़ा भावुक था, इसलिए पत्नी की छोटी से छोटी तकलीफ पर भी चिंतित हो जाता था। इसलिए पत्नी प्रायः मुझे उसकी तकलीफ नहीं बताती थी। एक दिन उसे अचानक पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और क्रिसमस पर उसने एक अति प्रभावशाली बच्चे को बिना प्रसव पीड़ा के जन्म दिया। मुझे भी बड़ा आनंद हुआ कि मेरे घर जीसस क्राइस्ट ने ही जन्म लिया, ऐसा ही मुझे लगा। बच्चा बहुत ही स्वस्थ था और बहुत ही सुंदर था। वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और वह 6 माह का हो गया। बड़े लड़के और उसमें भी बड़ी मित्रता हो गई थी। हमारे दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। मेरे माता पिता उन थोड़े दिनों में बहुत खुश थे। एक छोटा बच्चा घर में आ जाए तो घर का आभा मंडल ही बदल जाता है। छोटे बच्चे की गतिविधियां रोज नई नई होती रहती है, निरंतर प्रगति की ओर रहती है। उस बच्चे के साथ मैं मस्ती करता था, वह भी खूब हंसता था। पत्नी तो नौकरी पर जाती थी, मैं ही उसे संभालता था, दोनों ही बच्चों को संभालता था। फिर एक दिन अचानक ही उसे सर्दी हो गई थी, बुखार भी था और एक डॉक्टर की गलत दवाई से बच्चे को रिएक्शन हो गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। उस बच्चे ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया था। मैंने जीवन में कभी किसी की भी मृत्यु होते हुए नहीं देखी थी। मृत्यु मेरी ही गोद में हुई, मेरी तरफ ही देखते हुए उसने प्राण त्याग किया। वह उस समय भी मुझे ही देख रहा था, पर शांत चित्त था। सुबह उनकी मृत्यु हुई और शाम तक सब लोग इकट्ठा हो गए, घर के सब लोग आ गए। बाद में श्मशान में जाकर एक पेड़ के नीचे उसे दफनाया और बाद में तो मैं पागल ही हो गया था। मेरा मानसिक संतुलन एकदम खो गया था। स्कूटर चलाते समय ब्रेक भी लगा नहीं पाता था। कई बार दुर्घटना होते होते बची। पत्नी बेचारी अपना दुख भूलकर मुझे ही संभालने में लग गई थी। मैं एकदम ही पागल हो गया था। किसी भी माँ की गोद में कोई बच्चा हो तो उसी को देखता रहता था और उस माँ को लगता था कि मैं उसे ही घूर रहा हूँ। पत्नी अब मुझे अकेला कहीं भी नहीं जाने देती थी। अब मेरी स्थिति एकदम बिगड़ गई थी। उसका कारण था कि गुरुओं के गुरु जब इस धरती पर अवतरित हुए थे तो उन्हें अकाल मृत्यु कैसे आ सकती है? यही प्रश्न दिमाग में घर किया था। यही प्रश्न लेकर मुझे वापस मेरे गुरुदेव के पास जाने की इच्छा होने लग गई, पर अब पत्नी मुझे जाने देना नहीं चाहती थी। मेरी स्थिति एक बच्चे जैसी थी। मेरी पत्नी अब मुझे और बच्चे को दोनों को ही बच्चों जैसा संभाल रही थी। फिर भी वह शांत थी। वह मुझे समझाती थी कि जो भी परिस्थिति जीवन में निर्माण हुई है उसे स्वीकार कर लो, तभी मानसिक शांति मिल सकती है। हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया तो यह हमारे कारण नहीं हुआ है, इसका कारण कुछ और है। मैं पागलों जैसा उस स्मशान में जाकर जहां उसे दफनाया था घंटों बैठने लग गया था। जब पत्नी को पता चला तो वह बोली, आप सोचो वह बड़ा होता, जवान होता और फिर उसकी मृत्यु हुई होती तो अधिक दुख होता। वह आया ही था जाने के लिए, जल्दी चला गया, अच्छा ही हुआ। जीवन में जो भी होता है वह अपने अच्छे के लिए ही होता है। गर्भावस्था के दौरान सदैव मैं महसूस करती थी कि वह एक पुण्यात्मा ही थी, जो जितने समय मेरे गर्भ में रही मुझे रोज नई अनुभूतियां होती थी। मुझे उस आत्मा का थोड़ा सा सानिध्य मिला, फिर भी
मैंने उसे संजोकर रखा है। शरीर तो नाशवान है, कल नष्ट होने वाला था, आज हो गया, क्या फर्क पड़ता है। पत्नी ही मेरी गुरु हो गई थी। कई बार लगता था कि मेरे गुरु पत्नी के माध्यम से मुझसे बोल रहे हैं। इस सारे घटना चक्र में पत्नी बड़ी ही परिपक्व होकर उभरी थी। मेरे बड़े लड़के ने भी उस मृत्यु को सामने देख लिया था। मैं अभिव्यक्त तो कर पा रहा था, वह तो बेचारा वह भी नहीं कर पा रहा था। पर एक बात वह बार बार करता था, उसके सामने कोई भी सो जाता तो वह उसे उठा देता था। उसने कई बार मुझे नींद से जगाया था। मैं जगकर उस पर गुस्सा करता था, उसे डांटता भी था, पर वह था कि नींद में से उठाता ही था। फिर पत्नी ने शांत होकर समझाया, उसे भी मृत्यु का भय लग रहा है। तुम सो जाते हो तो उसे लगता है मर गए हो, और जीवित हो या नहीं यह देखने के लिए ही वह तुम्हें नींद में से उठाता है। तुम कितना भी उसे डांटो, पर वह तुम्हें डर के मारे उठाएगा ही। फिर धीरे धीरे मुझे भी मेरे लड़के के साथ सहानुभूति हो रही थी। हम दोनों भी एक ही नाव पर सवार थे। इतने खराब दिनों में भी मैं और पत्नी दोनों भी ध्यान नियमित रूप से करते ही थे। धीरे धीरे सब वातावरण शांत हो गया। कहते हैं ना कि समय दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, जो बड़े से बड़े जख्म भी भर देता है। मेरा भी जख्म भरने लग गया था, पर घर में एक कोना कहाँ खाली था। वह था ही, अब क्या कर सकते थे। और मुझे एक ही प्रश्न था, गुरुओं के गुरु इस धरती पर आए थे तो उनकी अकाल मृत्यु कैसे हुई। यह प्रश्न मुझे सताता ही था। एक दिन सवेरे रोज की तरह ही हम दोनों ही ध्यान कर रहे थे तो हमें श्री ब्रह्मानंद स्वामी ने दर्शन दिए और कहा, मैंने मेरी देह का त्याग कर दिया था, पर मेरी एक इच्छा बाकी रह गई थी कि जो ज्ञान समय के अभाव में मैं तुम्हें नहीं दे सका था वह देना चाहता था। इसीलिए मैंने ही तेरे बच्चे के रूप में तेरे घर में जन्म लिया था। वह ज्ञान कराने का कार्य संपन्न हो गया तो मैंने देह त्याग कर दिया। एक ओर तुझे ज्ञान प्रदान किया, दूसरी ओर तेरी पत्नी की स्थिति ऐसी बना दी है कि गुरुओं के गुरु उसकी कोख में आ सके। हम सब बाहरी स्वरूप में है, पर हम सब एक ही कार्य से जुड़े हैं, वह है गुरु कार्य। जब हम ध्यान से उठे तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया था, और मेरा बालक मृत्यु के समय भी शांत चित्त क्यों था उसका उत्तर भी मिल गया था। सारा अंधेरा ही दूर हो गया। मैंने भी अपने पागलपन में उस डॉक्टर पर मुकदमा दायर करने का मन बनाया था, उससे हर्जाना वसूल करने का भी मन बनाया था। उस समय भी मेरी पत्नी ने बड़े शांत होकर मुझे समझाया था, क्या अपने पुत्र की कीमत लेना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं उस हर्जाने की रकम को अनाथालय में दान कर दूंगा, किसी आश्रम को दान कर दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर डॉक्टर को उसकी लापरवाही का दंड तो मिलना ही चाहिए। उसने एक्सपायर्ड दवा उसे क्यों दी। मेरे पास वह दवाई की बोतल सबूत के रूप में है। मैं मुकदमा जीतूंगा ही। पत्नी ने कहा, यह मुकदमा 5 साल तक चला तो इस घटना को तुम 5 साल तक जीवित रखोगे, और अपने जख्मों को बार बार कुरेदने से अच्छा है उसे भूल जाओ। उस डॉक्टर को भी क्षमा कर दो, मैंने तो कर ही दिया है। उस दिन गुरुदेव ब्रह्मानंद जी के दर्शन से समझ गया कि डॉक्टर तो निमित्त था, वह बालक तो थोड़े सानिध्य के लिए ही आया था। गुरुदेव तो अपना कर्म नष्ट करने के लिए जन्मे थे। हमारा जीवन बाद में एकदम शांत हो गया। हम सारा ध्यान बड़े लड़के पर ही लगा रहे थे। नियमित ध्यान साधना भी चल रही थी। फिर हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हुआ और गुरुवार के पवित्र दिन मेरे तीसरे लड़के का जन्म हुआ। यह लड़का थोड़ा सांवला था और इसके गाल पर एक बड़ा काला दाग था। वह बड़ा ही चंचल था और सदैव अपनी ओर ही ध्यान आकर्षित करता था। मेरी माँ
आदि दत्तात्रेय की पूजा करती थी, वह बोली, इसका जन्म हुआ तो मुझे आदि दत्तात्रेय के दर्शन हो गए। दत्तात्रेय भगवान ही इसका रूप लेकर जन्मे हैं। हमारे घर का खाली कोना इसके आने से भर गया और जीवन में आए एक खालीपन को इसने दूर किया था। इसका जन्म हमारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आया था। इस बच्चे में बचपन से ही बहुत ऊर्जा थी, जिसे सही मार्ग देने की आवश्यकता थी। हम लोग नियमित ध्यान करते थे, पर अब घर के भगवानों की मूर्तियों की पूजा करने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे घर के भगवानों में गणेश जी की एक चांदी की मूर्ति थी। वह मेरे पुरखों की थी, पर पूजा करने पर उस मूर्ति से नाभि चक्र ही दूषित हो जाता था, ऐसा अनुभव हुआ। सुना था कि मेरे पुरखे ब्याज बट्टे का धंधा करते थे, साहूकार थे, और उन्होंने ही वह मूर्ति बनाई थी और उनका प्रभाव आज भी मूर्ति में अनुभव होता था। वास्तव में मूर्तियाँ मन को एकाग्र करने की माध्यम है। जब ऐसे ही मन एकाग्र हो रहा है तो मूर्तियों की तो आवश्यकता ही नहीं है, और बहुत सारी मूर्तियों की तो बिल्कुल ही नहीं है। पत्नी ने भी कहा, तुम अब जब पूजा नहीं करते तो हम आपकी दीदी को ही मूर्तियाँ वापस कर देते हैं जिनसे हम लोग लाए हैं। हमने सारी मूर्तियों को एकत्र किया और फिर मैंने उसके घर जाकर सारी मूर्तियाँ उसे लौटा दी। उससे कहा, आजकल मैं ध्यान करता हूँ, आजकल मैं पूजा नहीं करता हूँ, इसलिए ये सब मूर्तियाँ तुझे लौटा रहा हूँ क्योंकि तू पूजा करती है। ऐसा कहकर मैंने मेरी दीदी को रेशम के कपड़े में जो मूर्तियाँ लाई थी वह सौंप दी। मेरी दीदी मेरी चचेरी बहन थी। परंपरा से हमारे कुल के जो सारे भगवान थे, श्री गणपति, श्री देवी की नवरात्रि, वे सभी साथ में ही थे। उन सब का मेरे पिताजी या उनके भाइयों में से किसी के तो भी घर में रहना आवश्यक था। उसमें कुल देवी भी थी। ये सब जब मैंने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ मेरी दीदी को सौंपे तो वह आवाक ही रह गई। वह रोने लग गई। मैंने पूछा, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? वह कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने बेडरूम में चली गई। उसे रोता देखकर उसकी दोनों छोटी लड़कियां भी गंभीर हो गई। मेरे जीजाजी भी गंभीर हो गए। वे बोले, बहुत थोड़ा शांति से ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। वह शाम तक भी अपने कमरे में ही बंद थी। घर में खाना भी नहीं बना था, बच्चे भी भूखे ही थे। घर में एकदम ऐसा वातावरण हो गया था मानो कोई मर गया हो। शाम के समय जीजाजी ने दीदी के गुरुदेव को फ़ोन किया। हमारे घर में मेरी पत्नी का चचेरा भाई आया है। यह उससे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्या इस बार आया है तो वह उससे नाराज़ हो गई है। अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया है। यह नाटक सुबह से ही चल रहा है। कृपया आप आ सकते हैं तो अवश्य आइए। हमें तो वह मानती ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव आए। गुरुदेव भी काफ़ी उम्र के थे। ध्यान साधना का तेज उनके चेहरे पर भी साफ झलक रहा था। हमने सब ने उन्हें नमस्कार किया। वे दीदी के सोने के कमरे के दरवाजे पर खड़े रहे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और दीदी को पुकारा। थोड़े से समय के बाद ही मेरी दीदी बाहर आई। उनका चेहरा लाल हो गया था। शायद अंदर पूरे समय रोती ही रही होंगी। उसने बाहर आकर गुरुदेव की चरण वंदना की। फिर गुरुदेव उसे बाहर के हॉल में ले गए और वे उसे लेकर बैठे। वह गुरुदेव के चरणों के पास ही बैठी थी। गुरुदेव ने बड़े शांत भाव से दीदी से पूछा, क्या बात है, मुझे तो बता। अगर बताएगी तो ही मैं उसका कोई हल निकाल पाऊंगा। दीदी ने रोते रोते ही बताया, यह मेरा चचेरा भाई है। मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। यह आज सुबह आया है, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। यह नास्तिक हो गया है। इसने हमारे कुलाचार के, कुल के सभी देव मुझे ही वापस कर दिए हैं, यह कहकर कि मैं अब पूजा नहीं करता और तू करती है, इसलिए
ये सब तू ही रख ले। इसलिए मैं आज दुखी हो गई हूँ। हमारे कुल के भगवानों को भी ये नहीं मानता। हमारे कुल के भगवानों का इसने अपमान कर दिया। अब निश्चित ही इसका कुछ बुरा होने वाला है। वे भगवान इसे शाप देंगे। अब इसका बुरा होगा, यह सोचकर भी मैं दुखी हो गई हूँ।